हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MKV स्पेशल टेक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आई हुई लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे आपको कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, क्या आपका सिलेबस रहेगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो इस वैकेंसी के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10th पास, स्किल्ड, अनस्किल्ड यानी 10th पास के अलावा ITI, डिप्लोमा होल्डर्स और अदर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो गाइस बने रहिए लास्ट तक, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए गाइस हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं, जिसके एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर हम बात करें तो 03/2021 है, जो कि हमने ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया है। अगर हम बात करें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है जो इंडियन नेवी के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए शिप डिज़ाइन करती है। तो चलिए आते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। यहाँ पर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करेंगे कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आपके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है। किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनरल फिटर के कैंडिडेट, जनरल फिटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पोस्ट 5 है। रिजर्वेशन यहाँ पर है, ST की 1 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। अगर हम पे स्केल की बात करें तो 15,300 से 3% के साथ 53,000 पर जो है वेतन जो है 5 है ना। अपर एज लिमिट जो है 31 मार्च 2021 के आधार पर यहाँ पर बताई गई है कि SC ST की 38 वर्ष, OBC की 36 वर्ष, जनरल कैंडिडेट की 33 वर्ष और PWD कैंडिडेट्स की 43 ईयर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर जनरल फिटर के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की, तो यहाँ पर 1 वैकेंसी ज़रूर निकाली गई है। कमर्शियल असिस्टेंट मुंबई ऑफिस के लिए जो 1 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, इनका पे स्केल की बात करें तो 15,600 से 57,500 रहने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट जो है क्वालिटी एश्योरेंस से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर अनस्किल्ड के लिए जो है 25 पोस्ट निकाली गई हैं। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के आधार पर पोस्ट जो है निकाली गई हैं। इसके अलावा FRP लेमिनेटर के लिए भी यहाँ पर 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। EOT क्रेन ऑपरेटर के लिए 10 पोस्ट निकाली गई हैं। वेल्डर के लिए 26 पोस्ट निकाली गई हैं। स्ट्रक्चरल फिटर के लिए 42 पोस्ट निकाली गई हैं, जबकि नर्स के लिए भी यहाँ पर 3 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो अगर आपने इन दी गई पोस्टों में किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो आप भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इन पोस्ट में आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग और पोस्ट हैं। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल मुंबई ऑफिस के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई हैं। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर के लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं, और ट्रेनी खलासी के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट निकाली गई हैं। तो ये सारी पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 4 मई से। जबकि लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 4 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको रिसिप्ट जो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करनी है। डिमांड ड्राफ्ट को जो लास्ट डेट है रिसिप्ट भेजने की वो 14 जून है, यानी 14 जून तक आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अपनी जो है रसीद या प्रिंट आपको GSL के पास भेज देना है, जिसकी लास्ट डेट 14 जून 2021 है। चलिए पोस्ट के आधार पर जितने भी क्वालिफ़िकेशन बताए गए हैं वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप एजेंटल क्वालिफ़िकेशन की बात कर रहे हैं, जनरल फिटर की पोस्ट के लिए 5 वैकेंसी जिनके लिए निकाली गई हैं वे ITI उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर
आईटीआई के साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी एनएसी होना चाहिए उनके पास। फिटर जनरल ट्रेड से हो सकता है या आईटीआई फिटर ट्रेड से हो सकती है। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट के पास 2 वर्ष का अधिकतम या मिनिमम, यहाँ पर न्यूनतम 2 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की। यहाँ पर एक वैकेंसी आई है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस अगर है तो वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कॉमर्शियल असिस्टेंट मुंबई ऑफिस के लिए, जिसके लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी डिसिप्लिन में, और कंप्यूटर टाइपिंग के आपके पास जो है कंप्यूटर की टाइपिंग भी आपको आना चाहिए, और कंप्यूटर के एप्लीकेशंस को लाइक वर्ड पावर पॉइंट हैंडल करते हुए आपको आना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉमर्शियल फर्म्स ऑफ मीडियम लार्ज साइज शिप बिल्डिंग या फिर हैवी इंडस्ट्रीज़ में आपने 1 वर्ष अगर काम किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके लिए आपके लिए जो है क्वालिफिकेशन होगा 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास 2 वर्ष का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अनस्किल्ड की वैकेंसी के लिए, तो अनस्किल्ड के लिए यहाँ पर 25 पोस्ट निकाली गई हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई हुई हैं, जो कि 10वीं पास यानी 10th पास के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एसएससी पास बोला गया है, 10th पास जो है कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वे कहीं पर काम किए होना चाहिए, और आईटीआई वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर परफॉर्मेंस जो प्रेफरेंस है दिया जाएगा। अगर हम बात करें एफआरपी लैमिनेटर की, तो यहाँ पर एफआरपी लैमिनेटर की 5 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या फिर डिप्लोमा शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग से भी हो तो वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2 वर्ष का अधिकतम या न्यूनतम अनुभव है अगर उन्हें, तो वे भी जो है इस फॉर्म को एलिजिबल कर सकते हैं। ईओटी क्रेन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ईओटी क्रेन ऑपरेटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट निकाली गई हैं, और जो कि 10th पास के साथ साथ आईटीआई उत्तीर्ण कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास ईओटी क्रेन चलाने का 2 वर्ष का अनुभव है और उन्होंने वीएफडी वगैरह या पीएलसी वगैरह मेंटेनेंस किया हुआ है, या फिर उनके पास अनुभव है मेंटेनेंस करने का ईओटी से रिलेटेड, तो वे भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे अच्छी वैकेंसी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेल्डर के लिए आई है। 26 पोस्ट यानी 26 पोस्ट वेल्डर की पोस्ट के लिए निकल कर आई हुई है। द कैंडिडेट शुड पोसेस आईटीआई एंड एनसीटीवीटी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने आईटीआई किया हुआ है वेल्डर ट्रेड से और एनएसी है आपका वेल्डर ट्रेड से, और आपके पास मिनिमम 2 वर्ष का अनुभव है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वेल्डर ट्रेड से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल फिटर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल फिटर के लिए यहाँ पर 42 वैकेंसी निकल कर आई हुई हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई एनसीवीटी होना चाहिए, या फिर आपने एनएसी यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का कोर्स उत्तीर्ण किया होना चाहिए, वो भी स्ट्रक्चरल फिटर से या फिटर जनरल से, सीट मेटल वर्कर ट्रेड से, किसी भी एक से अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नर्स की भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके लिए केवल 3 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं, और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि 2 वर्ष का डिप्लोमा होगा। डिप्लोमा कोर्स उन्होंने किया होगा नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से, यानी आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है
बीएससी नर्सिंग का, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आगे हम बात करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल मुंबई ऑफिस के लिए जो 2 वैकेंसी निकाली गई हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर इसके लिए पास होना चाहिए डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, शिप बिल्डिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी एक ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप भी टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि मुंबई ऑफिस में पोस्टिंग होगी। यहाँ पर हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक्सपीरियंस 2 वर्ष का मांगा गया है। अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की, जो कि स्टोर्स के लिए वैकेंसी आई हुई हैं, यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर शिप बिल्डिंग या फिर प्रोडक्शन या फिर फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग से। तो आप अगर आपने इनमें से किसी में भी एक में या एक ब्रांच से इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ट्रेनिंग खलासी की भी 9 वैकेंसी आई हुई हैं और इसके लिए केवल 10वीं पास यहाँ पर वैकेंसी जो है 10वीं पास वाले कैंडिडेट्स या ITI फिटर ट्रेड के पास जो कैंडिडेट हैं या ITI उत्तीर्ण जो फिटर के ट्रेड के कैंडिडेट हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास अनुभव है और साथ ही उन्होंने कहीं काम कर रखा हो। तो डियर फ्रेंड्स, इस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे ये सारी जानकारी हम आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर पूरी जानकारी दे देंगे कि आप कैसे अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है पूरे फॉर्म को भर लीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके जॉब के लिए। आप फॉर्म को कैसे भरेंगे ये सारी जानकारी मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। आपको इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां जाकर और इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगर आपके लिए यह जानकारी हेल्पफुल रही है या आपके लिए यह जानकारी मददगार साबित हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।